और इस बीच में कुछ तस्वीरें हैं, सीधा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर उनको याद किया जा रहा है। बीजेपी ने कार्यक्रम चलाने का भी जो है कहा गया है, कार्यक्रम रखे गए हैं उनके नाम पर कि कार्यक्रम आयोजित करेगी बीजेपी। लेकिन इस बीच में उनको याद करते हुए माल्यार्पण किया है, फूल भी चढ़ाए हैं, पुष्प भी चढ़ाए हैं। तस्वीरें हैं सीधी बीजेपी के कई और पदाधिकारी भी इसमें तस्वीरों में जो है दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में दिख रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में ये कार्यक्रम रखा गया है, श्रद्धांजलि कार्यक्रम, उनको याद किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में अब देखिए संभवतः मीडिया को भी संबोधित करें और अपनी बातों को रखें। फोटो सेशन इस वक्त चल रहा है, लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम रखा गया, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और दूसरे कैबिनेट के मिनिस्टर्स और बीजेपी के पदाधिकारी हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए हैं। तस्वीरें हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, महान राष्ट्रभक्त, प्रखर शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 68वें बलिदान दिवस के अवसर हम प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के एक महान देशभक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। देश के अंदर जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में देश के अंदर उद्योग मंत्री के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं को देते हुए उन्होंने देश को एक विजन दिया था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार की कथित तुष्टीकरण की नीतियों के कारण उन्होंने सरकार से अलग हट करके भारत माता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने और जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने संविधान में चुपचाप चोरी छिपे धारा 370 को जोड़ने का कुत्सित कार्य किया था, तो उसका प्रखर विरोध स्वतंत्र भारत में जिस महापुरुष ने किया था वह नाम था
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। उन्होंने उस समय एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और एक साजिश का शिकार बने। 1953 में आज ही के दिन उनका महान बलिदान भारत की एकता का आधार बना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, हम सब अभिनंदन करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करते हुए वहां के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करते हुए जम्मू कश्मीर को ही विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और भारत देश से आतंकवाद के समूल नाश करने के संकल्प को आगे बढ़ाया। आज जम्मू कश्मीर एक नए ओज और तेज के साथ विकास की मुख्य धारा से जुड़ करके लोकतंत्र की एक नई घोर के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस जम्मू कश्मीर में लगातार वहां के मूल्यों और आदर्शों को रोकने और रौंदने का प्रयास आजादी के बाद धारा 370 लागू होने के बाद निरंतर हुआ, आज उस जम्मू कश्मीर के अंदर हर नागरिक विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ी रहा है। लेकिन साथ साथ उस जम्मू कश्मीर के अंदर एक अन्य बात तो देखने को मिल रही है, अनुसूचित जाति, जनजाति, बनजात, गुर्जर समाज के लोगों को भी आरक्षण की सुविधा का लाभ वहां पर प्रदान किया जा रहा है। विकास की मुख्य धारा के साथ पूरे जम्मू कश्मीर को जोड़ने का जो एक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है और भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हर एक नागरिक को संविधान प्रदत्त अधिकार वहां पे प्रदान किए जा रहे हैं। यही तो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था। आज उनके 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर हम उस महामानव को, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत की एकता और अखंडता का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया, आज वे संकल्प चरितार्थ हुए हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना आज साकार होती हुई दिखाई दे रही है। यही डॉक्टर मुखर्जी के प्रति भारत राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। तो बलिदान दिवस के मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में ये तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां एक भारत, अखंड भारत की परिकल्पना है, उस पर चलने की कोशिश, कश्मीर का भी जिक्र किया, एक भारत का जिक्र किया और उसको कैसे बनाने के लिए प्रयासरत रही ये सरकार, उसका भी जिक्र किया। ये अहम कार्यक्रम था, तय कार्यक्रम था, जहां पर आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस मौके पर उनको स्मृति के लिए बलिदान दिवस के तौर पर आज का दिन मनाया जाता है। और इसी मौके पर मौजूद रहे
सीएम योगी ये तमाम बातें उन्होंने रखी कि किस तरीके से कश्मीर से लगाए कन्याकुमारी तक एक भारत की जो अखंड भारत की परिकल्पना, जो नींव उन्होंने रखी, ये बात और है खुद साजिश के शिकार बने। तो बलिदान को आज याद किया, एकता का संदेश दिया। पीएम ने ये सपना जरूर पूरा किया है, कश्मीर में धारा 370 खत्म करके